महाराज श्री से जुड़ने के लिए और श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, भजन श्रवण के लिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी वेदों में, शास्त्रों में ब्रह्मचर्य, संयम, जप, तप, संयम, समाधि, जितने भी साधन बताए गए हैं, काम के कुपित होने पर सारे के सारे संयम समाधि समाप्त हो गई। देखें जो निषिद्ध ब्रह्म में ते नारी में देखत रहे। जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी सत्पुरुष नित्य निरंतर अंतःकरण में परमात्मा का चिंतन करते थे, अब वे नारियों का चिंतन कर रहे थे। संगम करें तलाव तलाई, जहां अस दशा जलन की वर्णी, को कह सके सचेतन करनी, पशु पक्षी नव जल खगधारी, भय काम बस समय विसारी। तो बोले कोई बचा ही नहीं। का धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन से जे हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे तिही काल। उस समय संसार में कोई भी ऐसा नहीं रह गया जिसके जीवन में धैर्य रहा। का तब तो धर्म का मूल ही खत्म हो गया, कोई बचा ही नहीं। धरी न काहू धीर, सबके मन से तो धर्म बचा ही नहीं। बोले नहीं बचा। बोले जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल। ऐसे संत लोग बच गए जिनको राम जी ने बचा लिया। बोले ऐसा कैसा राम जी करते हैं, कुछ को बचाते हैं, कुछ को डुबोते हैं, कुछ को राम जी ने रखा और कुछ को जाने दिया। कहा नहीं, उसका अर्थ दूसरा है। जे राखे रघुवीर का अर्थ लोग कर लेते हैं राम जी ने जिनको रख लिया। बोले ऐसा नहीं, जिन लोगों ने राम को रख रखा था अपने दिल के अंदर में, एक मयान में एक समय एक ही तलवार रह सकती है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू की रह सके, रवि रजनी एक ठाम। तो जिन लोगों ने अपने अंतःकरण के अंदर में राम को विराजमान कर रखा था, वहां पर काम का प्रवेश नहीं हो पाया, वो लोग बच गए। काम सीधे भगवान शिव के पास पहुंचा और पांचों प्रकारों के बाणों का संधान करने के बाद में भी उसकी स्थिति चली नहीं। रंभा अधिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा, वसंत ऋतुराज का उसने सृजन किया, अप्सराओं ने नृत्य किया। अंत में काम ने भगवान शिव के ऊपर बाण का प्रहार किया, और जो ही सम्मोहन बाण का प्रहार किया तो भगवान शंकर जी के नेत्र खुले। नेत्र इसलिए नहीं खुले कि वो व्याकुल हो गए। भगवान शिव ने कहा कि मुझे कोई राम की भक्ति से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है, और ये सबसे बड़ा दुश्मन है वो व्यक्ति आपका। आप लोग भी ध्यान रख लेना, जो आपको भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करे, जो आपको भगवान से दूर ले जाने की कोशिश करे, उससे बड़ा दुश्मन आपका संसार में दूसरा कोई नहीं है। भगवान शंकर जी ने नयन उघार चहुं दिश देखा, कौन है वो जो मुझे राम की भक्ति करने में बाधा कर रहा है। भगवान शिव के नेत्र खोलते ही प्रकृति में सन्नाटा पसर गया। साफ साए साए हवा का चलना रुक गया। तभी तक भगवान शिव ने देखा कि एक आम की डाल हिल रही है। हिलती हुई डाल के बीच में अग्नि की तरह प्रकाशवान कोई दिखलाई पड़ा। और तब भगवान शंकर जी ने देखा कि सौरभ पल्लव, सौरभ मानी आम, आम को सौरभ कहते हैं। सौरभ पल्लव मदन विलोका। देखना, आप ध्यान रखना, यह बड़ा संयोग की बात है। वसंत का प्रकट किया गया है, और वसंत का जब वर्णन होता है तो आम में मंजरियां आती हैं। सौरभ माने बसंत में ही आम के वृक्षों में मंजरियां आती हैं। वसंत का यदि वर्णन होगा तो निश्चित रूप से आम्र
कितना भी शास्त्र निंदा कर ले, कितने भी गुरु और संतों की निंदा कर ले, लेकिन ये सारा संसार काम, क्रोध और मद लोभ के बगैर चल ही नहीं सकता, नहीं चल सकता। काम, क्रोध, मद लोभ जीवन में होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये दाल में नमक की तरह हो। उतने ही में जीवन में रखना जिसमें दाल में नमक डालते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप नमक में दाल डालने लगे। और इसलिए बुराई को तत्काल जला करके खाक कर देना चाहिए। और भगवान शंकर जी ने तब से वो तीसर नयन उभारा। ये आपके पास नेत्र है कि नहीं? आपके पास में भी नेत्र है। अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तीसरा नेत्र है, ज्ञान का नेत्र है, जो सदगुरु खोलता है। सदगुरु की कृपा का जब यह तीसरा नेत्र खुल जाता है, तब आपको पता लगता है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है, किस वस्तु से आपका हित है और किससे अहित है। भगवान शिव ने देखा ये काम है। तब शिव तीसर नयन उघार, तब शिव तीसर नयन उघार, चितवत काम भयउ जर छार, चितवत काम भयउ जर छार। तब शिव तीसर नयन उघारा, 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 चितवत काम भयउ जर छार, चितवत काम भयउ जर छार, चितवत काम भयउ जर छार, चितवत काम भयउ जर छार। भगवान शिव ने ज्ञान की दृष्टि से काम को जला करके खाक कर दिया। सारे संसार में दुनिया प्रसिद्ध हो गई। संसार के भोगी लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन संत लोग निष्कंटक हो गए कि चलो काम ही खत्म हो गया। ये सूचना लेकर के सप्तऋषि महाराज जब हिमवंत जी के यहाँ पर वो गए, तो उन्होंने कहा बोलो अब क्या करोगे। पार्वती जी से क्या बोले वो सप्तऋषि? अभी तो परीक्षा लेके गए थे, कह के गए थे जगत माता सर्वज्ञ भवानी, और अब फिर व्यंग पूर्वक बोले अब क्या होगा। पार्वती जी ने क्या हुआ? पार्वती जी ने पूछा क्या हुआ? कहा जारी काम महेश। भगवान शंकर जी ने जिसके लिए सांसारिक लोग विवाह करते हैं, तुम जिससे विवाह करने जा रही हो उसने काम को ही जला दिया। अब उससे विवाह करने से क्या मतलब है तुम्हारा? पार्वती जी मुस्कुराई और इतना तीक्ष्ण व्यंग किया उन महात्माओं के ऊपर। कहा कि अगर आप कहते हो कि भगवान शिव ने काम को अब जलाया है, तो आप शिव को जानते ही नहीं। तुमरे लाग काम अब जारा, आप कहते हैं भगवान शिव ने इस काम को अब जलाया, तो क्या इसके पहले भगवान शंकर जी सकाम थे, कामी थे? अरे तुम्हारे लाग, तुम्हारी दृष्टि में उन्होंने काम को जला करके क्या किया होगा, लेकिन हमारे जान सदा शिव योगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव से अस जानी। हमारी दृष्टि में भगवान सदैव सदैव अकाम है, निष्काम, उनके जीवन में काम प्रवेश ही नहीं करता। अज अनवद्य अकाम अभोगी, अकाम है, निष्काम है और अभोगी है, भोग वासनाओं से सर्वथा रहते हैं। ऐसा मेरा देवता भगवान शिव है।